फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत सिसोदिया है और आप देख रहे हैं लेमिनास फ्रेमवर्क। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डेटाबेस से हम डेटा को हम कैसे लेकर आएंगे अपने व्यू फाइल में। तो ये कुछ मैंने टॉपिक्स दिए, इसको हमें कवर करना होगा। चलिए शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ कुछ लिखा है, जो टॉपिक्स हम एक एक करके उनको समझेंगे। तो मैं पेज ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर लेमिनास का। ओके, क्रिएट टेबल एल्बम्स। एल्बम नाम की हम एक टेबल क्रिएट करने वाले हैं। एल्बम्स नाम की एक टेबल क्रिएट करेंगे डेटाबेस के अंदर। और बाकी में आपने पहले वीडियोस देखे होंगे। और एक पैकेज आपको याद रखना है, लेमिनास डीबी। लेमिनास देखिए, आप कंपोजर फाइल में आप देख रहे होंगे लेमिनास -db। एक उसको आपने यहाँ डालने के बाद एक तो यहाँ पर दिखाई देना चाहिए, और एक फाइल होती है, ठीक है। तो ये कुछ इस बातों का आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पर। तो कंपोजर में तो आपको मैंने दिखा दिया कि आप समझ लीजिए कि आपने इंस्टॉल कर लिया है, यानी कि वो पैकेज को आपने इंस्टॉल कर लिया है, लेमिनास -db। अगर आपने जेंड फ्रेमवर्क में काम किया होगा तो वहाँ पर जेंड-db होता है। अगर पहले काम किया है जेंड फ्रेमवर्क में, तो आप यहाँ पर बहुत ही आसानी होने वाली है आपको। और दोस्तों, मैं पहले आपको बता देता हूँ कि ये जो कोड है मैं गिटहब पर डाल दूंगा और वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये हमने देख लिया composer.json फाइल में ओपन करके। और एक मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर module.config में, एक यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। एक इस लिस्ट में यहाँ लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रहे, मैं कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा हूँ अभी आपको। चलिए, पहला स्टेप तो हमारा कंप्लीट हो गया, दोनों फाइल हमने चेक कर लिया। सेकंड वाला आता है कि यहाँ पर ध्यान रहे, मैंने पाथ भी दिया है यहाँ पर, मैं पाथ भी दे रहा हूँ यहाँ पर कि कौन सी फाइल कहाँ पर है। उसके बाद हम कर लेते हैं, एक एल्बम टेबल क्रिएट कर लेते हैं अपने डेटाबेस में। एल्बम्स नाम की एक टेबल को हम क्रिएट कर लेते हैं। तो बहुत ही आसान है। और ध्यान रहे, एक मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों आपको, वैसे तो मैं बिगनर्स के लिए वीडियो बनाता हूँ, तो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह से हम डेटा लेकर आएंगे डेटाबेस से, हाँ, और क्या क्या हमें करना पड़ा है। तो इसको मैं पहले इस वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आपके ढंग से समझ में आ जाए, क्योंकि डेटाबेस से ही हम डेटाबेस का बहुत ज़्यादा यूज होगा इसमें। तो मैं इसलिए जल्दी बता रहा हूँ आपको, जिससे आगे हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट बना के देख सकें। तो देखिए, इसके बाद हमारा थर्ड नंबर पर है कॉन्फिग -autoload में फोल्डर में। देखिए, यहाँ पर मैंने लेमिनास का जो ऑफिशियल वेबसाइट है मैं ओपन कर लेता हूँ। लेमिनास डेटाबेस मैंने लिख दिया है, डेटाबेस एंड मॉडल्स। यहाँ देख सकते हैं डॉक्यूमेंट, आप पूरा रीड कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो समय बचाने के लिए यहाँ से कॉपी पेस्ट करेंगे, और आपको भी एक प्रैक्टिस हो जाएगी कि किस तरह से हम क्या क्या चीज़ हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आने वाले वीडियोस में तो हम समझते रहेंगे वो चीज़, लेकिन आपके माइंड में एक छोटी सी वो होना चाहिए कि ये डेटाबेस हम किस तरह से। देखिए, मैं पहले यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और local.php जो फाइल है उसमें मैं इसको पेस्ट कर दूंगा उसको। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमें जरूरत पड़ेंगी। तो पहले अगर समझ जाएंगे तो आपके माइंड में फिट हो जाएगी चीज़ें। तो यहाँ हम चलेंगे local.php फाइल में, और तो आप देख सकते हैं db एक एरे, यहाँ पर एक ड्राइवर दिया है, pdo dsn आपको दिया है। यहाँ पर मैंने डेटाबेस का नाम डाल दिया है, जो हमारा डेटाबेस है वो उसका नाम हम लिखेंगे लेमिनास। यूजर नेम पासवर्ड आपको पता है, जैसे माई में आप मैंने यूजर नेम रूट और पासवर्ड हम ब्लैंक रखेंगे। तो ये हमारे थर्ड पॉइंट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो एक चीज देखते रहिएगा, क्योंकि बिगनर के लिए जरा थोड़ा सा टफ हो जाता है इसको, डेटाबेस कैसे लाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन ये कैसे क्या है सब। तो मैं इसलिए पहले आपको बताता हूँ, आपका माइंड क्लियर हो जाए, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे आप ये मेन चीज सीख जाएंगे, तो ऑब्वियसली आप धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएंगे। अब हम चलते हैं मॉड्यूल एप्लीकेशन SRC मॉड्यूल
SRC में जाएंगे और यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर मुझे करना है कि एक फोल्डर हम क्रिएट कर लेते हैं। मॉडल नाम का, ठीक है, जहां पर कंट्रोलर है यही हमने मॉडल नाम का एक फोल्डर क्रिएट कर लिया है, डायरेक्टरी क्रिएट कर लिए और उसमें हम लिखने वाले हैं module.php फाइल होगी हमारे पास। हाँ, उसमें हम बनाने वाले हैं user.php नाम की फाइल, ठीक है, और एक बनाएंगे यूजर टेबल .php। ध्यान रखें 2 फाइल हम क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर। मॉडल वाले फोल्डर में हम 2 फाइल क्रिएट करें। देखिए पहली फाइल के लिए मैं यहाँ से कोड उठा लेता हूँ। देखिए चाहे यूजर डॉट, आप अगर यूजर ले रहे हैं तो आप यूजर ले लीजिए, और आप एल्बम नाम की अगर आपने बनाई है टेबल तो आप एल्बम ले सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर वही फील्ड होंगे इस फाइल में जो आपकी डेटाबेस की टेबल में जो फील्ड्स है वो लेंगे आप, जैसे आईडी, आर्टिस्ट, टाइटल यहाँ लिखा है, ओके, और यह एक्सचेंज एरे है, ठीक है। आपको यहाँ कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस आप इसको समझ लीजिए, इतना करना है। जो भी चेंज होंगे वो फील्ड के अकॉर्डिंग होंगे, जो आपकी टेबल में फील्ड होंगे। तो मैंने देखो यहाँ पर आपको पूरा डिटेल दिया है कि आप कौन सी फाइल कहाँ बनेगी। तो मॉडल में 2 फाइल बनी, यूजर डॉट php और यूजर टेबल डॉट php। देखिए सेकंड वाली ये बना लेते हैं यूजर टेबल डॉट php फाइल, दूसरी ये आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, देखिए यहाँ पर हम वो कोड लिखेंगे कि यहाँ फंक्शन बनाएंगे कि जैसे आपको सारे रिकॉर्ड्स फाइंड करने हैं तो उसके लिए फाइंड ऑल कर लिया, आईडी के थ्रू फाइंड करना है तो उस तरह के यहाँ फंक्शन बनेंगे हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे, वो कोड भी आपको यहाँ मिल जाएगा। इस कोड में डीपली जाने की जरूरत नहीं है, कोई खास नहीं है, आप समझ जाएंगे उसको देखकर ही। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, पर वो सारा कोड कॉपी नहीं करूंगा, ये वाला हमें रिक्वायरमेंट नहीं, अभी हम सीख रहे हैं। तो मैं सिर्फ ये कोड ये लूंगा और एक फंक्शन उठा लेता हूँ फाइंड ऑल वाला, मुझे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर क्या क्या चीजें, और हम काम कर रहे हैं एप्लीकेशन मॉड्यूल में जो इनबिल्ट था, जो हमें मिला है पहले से, ठीक है। तो यहाँ पर एक देख रहे हैं प्राइवेट टेबल गेट पे एक क्लास में एक वेरिएबल यहाँ डिफाइन किया हुआ है, एट्रीब्यूट कह सकते हैं इसका, मेंबर कह सकते हैं, क्लास का मेंबर, ठीक है। और फंक्शन में कंस्ट्रक्टर में पास किया गया टेबल गेटवे इंटरफेस, ठीक है। और उसमें उसको इक्वल हमने करा दिया टेबल का जो वेरिएबल $this.table गेटवे। तो जो भी आपका इसमें डेटा आ रहा होगा वो $this.table गेटवे में आ जाएगा, ठीक है। $this.table गेटवे वाला जो वेरिएबल इसमें आ जाएगा अंदर। एक फंक्शन बना लिया फाइंड ऑल पर, एक फंक्शन ले लेते हैं और उसमें हम सेलेक्ट का ऑप्शन ले लेते हैं, क्योंकि जो इंटरफेस लिया है आपने, ये जो गेटवे लिया है, गेटवे इंटरफेस, इसमें एक फंक्शन होता है सेलेक्ट, तो वो सारे डेटा को सेलेक्ट कर लेता है, तो वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। और धीरे धीरे अगर हम आगे जब डिस्कस करेंगे ये काम क्या करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपके माइंड में बेसिक चीज डालना चाहता हूँ कि आखिर इस बनाने के लिए हमने क्या क्या किया, बस इतना डाल लीजिए। और इंडेक्स कंट्रोलर हमें क्रिएट करना है, वो हम कर लेते हैं। देखिए यहाँ तक तो हमें अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, ठीक चल रहा है सब कुछ। तो ऑब्वियसली कंट्रोलर का फोल्डर होगा, उसमें आप ये इंडेक्स कंट्रोलर को क्रिएट करेंगे, और सेकंड में आप module.php फाइल है उसमें थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे बस। और लास्ट 8 नंबर पर PHTML फाइल index.php हम उसको डिस्प्ले करा देंगे। कुछ नहीं किया, अगर आप ढंग से 1-2 बार वीडियो देखेंगे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जबकि यहाँ बिगनर जो होते हैं उनके लिए बड़ी परेशानी जाती है यार, किस तरह से हम कॉन्फ़िगर करें, कैसे डेटा आएगा। और एक तरीका और होता है जो मैं उसको बाद में बताऊंगा आपको, अडेप्टर के थ्रू, ठीक है, वो बाद में यूज करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको जब ठीक ठाक एप्लीकेशन बनाएंगे आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। बस इंडेक्स कंट्रोल आपने तैयार कर लिया है, उसमें आपने एक फंक्शन लिख लेना है। मुझे बस यहाँ पर इंडेक्स फंक्शन इंडेक्स एक्शन चाहिए होगा, और उसके अकॉर्डिंग आपको पता है व्यू में जो व्यूज होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो देखिए, ये हमने कंप्लीट कर लिया, इतना काम हमारा कंप्लीट हो गया, इंडेक्स कंट्रोल हमारा बन गया। अब module.php में हम देखते हैं हमें थोड़ा सा चेंज करना होगा, क्या अभी बताते हैं। देखिए
अगर आप जेंड वाली सीरीज को देखेंगे, जेंड में भी मैंने इस तरह वीडियो डाला है, तो आपको अच्छा होगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। वो भी जरूर देखिएगा प्ले लिस्ट में जाकर, और आपको डिफरेंस भी पता चल जाएगा कि बिल्कुल इसी तरह, बस नेम स्पेसिंग में है, बाकी कुछ नहीं। वहाँ जेंड यूज कर रहे हैं, यहाँ पर लेमिनाज। यहाँ से मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ। पहले वीडियो में मैंने देखा होगा, दिखाया होगा कंट्रोलर का काम कैसे करना है, ठीक है, वो सब मैं बता चुका हूँ। मैं यहाँ से इस पार्ट को, फैक्ट्री वाले को मैं कमेंट कर लेता हूँ कंट्रोलर को। यहाँ हमें नहीं रखना होगा, ठीक है, क्योंकि हमें इंडेक्स कंट्रोल में जो डेटा हमें जब ले जाना है, गेट में हम यूज करें, तो उसको हम पहले कॉन्फ़िगर करेंगे इस तरह से। देखिएगा, हम जाएंगे module.php में, जितनी कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ किया करेंगे। अभी तक देखते हैं इसको कोई एरर, हाँ बिल्कुल एरर आएगी, एरर आएगी क्योंकि हमने यहाँ से कंट्रोलर को हटा दिया, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं सर्विस। अब हम काम करेंगे module.php में। तो सबसे पहले हम ये काम करते हैं, कंट्रोलर को अभी देखेंगे। पहले हमें इसको देख लेते हैं कहाँ चेंजेस करना है हमें। वैसे आई थिंक हमें नहीं करना होगा, बस दो चीज ऐड करनी थी। देखते हैं, चलिए देखते हैं रिक्वायरमेंट क्या है। टेबल गेटवे, टेबल गेटवे, ठीक है। और एक ये फंक्शन उठा लेते हैं, इसको भी हम देखेंगे क्या क्या हमें करना है, रिमूव करना है। एक अडेप्टर आ गया है, ठीक है। मैं पूरा का पूरा कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अभी इतना समझ डीप में जाने की जरूरत नहीं, आप बस देख लीजिए करना कैसे। उसको आगे आने वाले टाइम में काफी धीरे धीरे चीजें हम पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा सारा। तो मैंने आपके यहाँ कॉपी पेस्ट कर डाला है इसको, ठीक है। थोड़ा सा चेंजेस करना होगा मैं, तो हम कर लेंगे अभी। तो ये गेट सर्विस, और मैं इसको एंटर करता हूँ। देखिए प्रॉब्लम आ गई। अब देखिए क्या आ गया, हमें शायद कुछ छूटा है, देखते हैं। ऑलरेडी इन यूज कह रहा है, फैटल एरर कांट यूज लेमिनाज। देखिए देखते हैं क्या है प्रॉब्लम। कॉपी पेस्ट, मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ा यहाँ से, इसको देखते हैं, शायद ये ना है। मॉडल को हटा देता हूँ, और अब इसको आप ध्यान से देखना, क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है जब हम बिगिनर होते हैं। उस लेवल पर हमें समझ में नहीं आता है क्या करें। देखिए ये तो रहा, मैं ये हटा देता हूँ, ये इसकी जरूरत नहीं मुझे, फालतू का लिंक था। अभी भी हमारा एरर दिखा रहा है। गेट सर्विस कॉन्फ़िग, ये फंक्शन है, इसके अंदर हमने रिटर्न किया है फैक्ट्रीज को, और उसमें हमारा जो थोड़ा यहाँ चेंज कर लेते हैं। थोड़ा पेशेंस रखते हुए आगे बढ़िएगा, बिल्कुल चीजें समझ में आ जाएंगी आपके। एरर को भी देखना जरूरी होता है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं इसमें मॉड्यूल में, बाकी तो ठीक है। अभी प्रॉब्लम क्रिएट कहाँ कर रहा है देखते हैं। चलिए, हमने जो कंट्रोलर वाला पार्ट था उसको हमने कंट्रोल वहां से हटाया, तो वहां से तो हमारा काम करेगा नहीं राउट, तो हम यहाँ से उठा लेते हैं कंट्रोलर की कॉन्फ़िगरेशन के लिए। गेट कंट्रोलर कॉन्फ़िग, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ। देखिए सारी चीज यहाँ रखी हुई है, बस आपको यहाँ से कॉपी करना है और उसको समझना है। समझ में भी आ जाएगा जैसे जैसे आप सारे वीडियोस देखेंगे। मैंने यहाँ कॉपी, यहाँ पेस्ट कर दिया इसको, ठीक है। गेट कंट्रोलर कॉन्फ़िगर, यहाँ कॉन्फ़िगर करेंगे, फैक्ट्री लेंगे हम इसमें। ज़्यादा माइंड में टेंशन न डालें, हम फैक्ट्रीज वगैरह को आगे समझेंगे क्यों लिया हमने। फैक्ट्रीज के एक एरे होगी जिसमें आप यहाँ कंट्रोलर लिखेंगे, कंट्रोलर का नाम। अब देखिए अभी भी यहाँ प्रॉब्लम दिखा रहा है 404 एरर, द रिक्वेस्ट कंट्रोलर कुड नॉट बी मैप्ड टू एग्जिस्टिंग कंट्रोलर, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन भी ठीक नहीं हुआ है, देखते हैं कहाँ गड़बड़ है, सॉरी गड़बड़ है। ये हटा के देख लेता हूँ मैं यहाँ से, ये मुझे फालतू लग रहा है। सिर्फ मैं इंडेक्स कंट्रोलर लिख लेता हूँ, और यहाँ ये आ गया कंटेनर, और ये रिटर्न न्यू इंडेक्स कंट्रोलर रहने देता हूँ यहाँ पर। और मैं ये कोड आपको गिटहब पे डाल दूंगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसको देख सकते हैं। बार बार आपको कई बार प्रैक्टिस करनी होगी, और जितना प्रैक्टिस करेंगे अच्छा है। ये बेहतरीन पार्ट है,
डेटाबेस को कैसे डेटाबेस आप लेकर आएंगे, ठीक है। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है, बाकी काफ़ी मुसीबत पड़ जाती है, परेशानी पड़ जाती है, ये चीज़ ढंग से समझ लें। तो ये यहाँ तक तो हमारा ये काम हो गया है। आगे देखते हैं मॉड्यूल एप्लीकेशन SRC मॉड्यूल, ये हमारा काम कंप्लीट। प्रॉब्लम हमें आ नहीं रही है पेज पर, अभी देखते हैं। ये index.html फिर हमारे, देखो मैंने लिंक दिया हुआ है एप्लीकेशन के अंदर इंडेक्स नाम का फोल्डर है, क्योंकि हम इंडेक्स कंट्रोलर में काम कर रहे हैं तो इसलिए इंडेक्स नाम का फोल्डर होगा। और उसमें आप इंडेक्स एक्शन पर काम करें तो यहाँ पर index.html फाइल होगी। ध्यान रहे, जो कंट्रोलर के अंदर फाइल बनी होगी उसी के अकॉर्डिंग व्यू का नाम होगा। तो मैं यहाँ ओपन कर लेता हूँ, यहाँ देखता हूँ क्या करना है मुझे। इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ, कंफ्यूजन हो रहा होगा। फिलहाल हम इंडेक्स एक्शन में ही काम करेंगे। हमें यहाँ पर क्या जरूरत पड़ेगी, हमें यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है एप्लीकेशन और मॉडल के अंदर हमें मिलेगा यूजर टेबल, सॉरी एल्बम टेबल होनी चाहिए। हमने शायद थोड़ा गलत किया है, चलो सही करेंगे हम, कोई बात नहीं, वो सही जाना चाहिए, वो तो रीनेम तो हम कर सकते हैं। एल्बम टेबल हमने ले लिया है। अब इस एल्बम टेबल का हम बनाएंगे, यहाँ पर लेंगे क्लास में एक वेरिएबल ले लेना प्राइवेट $टेबल नाम का, और यहाँ पर एक यूज करेंगे हम जो एल्बम टेबल है ना मेन हमारी, जिसमें फाइंड ऑल करके हमने फैच ऑल करके जो फंक्शन बनाना है, हमारा मकसद है उसको यहाँ लाना। तो एल्बम टेबल का हमने यहाँ क्लास को यहाँ पर लोड करा लेंगे, उसका ऑब्जेक्ट $टेबल ले लेंगे, और जो $टेबल जो एल्बम टेबल का जो ऑब्जेक्ट मिल रहा है उसको हम इक्वल करा देंगे जो आपने अभी अपने इस क्लास में लिया है प्राइवेट $टेबल करके। तो आपको पता है कि कैसे एक्सेस करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, $this और ये टेबल इक्वल करा दें। तो ये सारा जो डेटा होगा आपकी इस क्लास में जो टेबल है यहाँ पर आ जाएगा। तो $टेबल $this टेबल से ही हम एक्सेस करेंगे फंक्शन को। तो अभी देखेंगे कैसे करेंगे, देखो प्रिंट करा के देख लेते हैं क्या आ रहा है यहाँ पर। मैं $this टेबल को प्रिंट करा के देख लेता हूँ कि इसके जो हमारा डेटा है वो पूरा आया नहीं आया। तो यहाँ पर हमारा था इंडेक्स कंट्रोलर, ये शायद स्पेलिंग हमारी मिस्टेक थी। अब इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, तो ध्यान रहे स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। यहाँ भी वही प्रॉब्लम दिखा रहा है, तो कहाँ गड़बड़ हो सकता है देखते हैं। यहाँ रिटर्न न्यू इंडेक्स कंट्रोलर और ये कंटेनर गेट, यहाँ है एल्बम टेबल। ओके, यहाँ तो मुझे कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है। यहाँ देखते हैं अडेप्टर इंटरफेस आ गया है, रिजल्ट सेट है और टेबल गेट पे है। यहाँ पर मैं ऐसा कर लेता हूँ एप्लीकेशन, ओके, यहाँ पर ये तो मैंने यूज किया नहीं है, एप्लीकेशन कंट्रोलर और स्लैश इंडेक्स कंट्रोलर। हमने जो एप्लीकेशन इंडेक्स कंट्रोलर के अंदर जो बनाया मैंने जो इंडेक्स कंट्रोलर, वो तो मैंने यहाँ पर लाया नहीं उसको। तो अब यहाँ चला है, तो अब असली प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट कर रहा है कि नॉट फाउंड, एप्लीकेशन के अंदर जो एल्बम है वो नहीं फाइंड हुई इसको। अब ये हमारा ठीक हो गया। अब देखिए क्यों नहीं हुआ, ध्यान रहे इस लाइन का। कंट्रोलर में हमने कंट्रोलर मॉड्यूल.php में कंट्रोलर का जो पाथ है वो दिया नहीं था इंडेक्स का, तो अब हमने दिया है। अब उसने जो एरर शो किया वो देख लेते कहाँ की है उसने एरर शो। अडेप्टर इंटरफेस, हाँ देख लेते हैं। यहाँ पर हमें जरूरत पड़ी है, एल्बम का ही यूज कर रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पर हमें नहीं मिल पा रहा है वो, तो कर लेते हैं एप्लीकेशन और मॉडल के अंदर जो हमारी एक फाइल है एल्बम, वो चलिए वो लिख लेते हैं। अब देखते हैं रिफ्रेश करके, एरर एल्बम मॉडल एल्बम नॉट फाउंड, ओके। यानी कि प्रॉब्लम वही सेम है, इसको लिखने पर भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होगी। देखो लास्ट में देखते हैं क्या होगा।
छोटी सी प्रॉब्लम हुई, ज़्यादा नहीं। एप्लीकेशन मॉडल एल्बम हमने लिख तो दिया है, प्रॉब्लम वही आ रही है, तो ऐसा कर लेते हैं, जो दूसरी वाली फाइल है उसको भी लिख लेते हैं, एल्बम टेबल, दोनों को लिख लेते हैं यहाँ पर। एल्बम नॉट फाउंड, अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। ठीक है, मैं तो समझ गया हूँ, लेकिन आप समझ गए होंगे, तो मैं थोड़ा सा इसलिए लेट कर रहा हूँ जिससे आपको ठीक से समझ में आए। मैंने दोनों को यहाँ यूज कर लिया है, एल्बम को भी और एल्बम टेबल को भी। अब मैं वहां जाकर देखता हूँ मॉडल में। ठीक है, हमने वो चेंज कर लिया उसमें। हमने जो यूजर नाम से बनाई थी वो टेबल, वो हमने एल्बम डॉट पीएचपी करना था, और यूजर टेबल नाम से बनाया था वो हमने एल्बम टेबल डॉट पीएचपी करना था। ये मॉड्यूल्स यहाँ पर नहीं था। ठीक है, मॉड्यूल्स का नेम गलत था आपका। हमारा जो मॉड्यूल है हमारा है एप्लीकेशन, एल्बम नाम का कोई भी हमारे पास मॉड्यूल नहीं है, तो हम यहाँ पर एप्लीकेशन लिखेंगे दोनों में। ये प्रॉब्लम दिखा रहा है अभी। ओके, देखते हैं टेबल, एल्बम टेबल में यहाँ भी मॉड्यूल आपको ये एप्लीकेशन करना, क्योंकि मॉड्यूल हमारा जो है वो एप्लीकेशन है, ना कि एल्बम। तो ये तो हमें करेक्शन करना ही था, कोई बात नहीं। एल्बम टेबल 23 पर हमें नहीं मिल रहा है। ओके, हमने यहाँ क्लास को क्लोज नहीं किया है कर्ली ब्रैकेट से, उसको मैंने क्लोज कर दिया हमने। अब क्या कह रहा है, ओके एंड ऑफ फाइल। अभी हमने चलिए नहीं, अभी क्लोज नहीं किया, अब करते हैं क्लोज। ये देखिए हमने क्लास को क्लोज कर दिया, मतलब कर्ली ब्रैकेट से क्लोज करना है, ये ओपन हो रखा था। अब मैं रिफ्रेश करता हूं तो देखिए सही काम कर जाएगा। ध्यान रहे मॉडल के अंदर एल्बम डॉट पीएचपी और एल्बम टेबल डॉट पीएचपी दो फाइल यहां पर होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एल्बम हम यूज कर रहे हैं एल्बम्स टेबल को, तो उसके लिए ले रहे हैं। अगर हम यूजर्स टेबल के लिए काम करते हैं तो हम यूजर डॉट पीएचपी और यूजर टेबल डॉट पीएचपी नाम की फाइल बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ जाइए, अब देखते हैं, अब हम इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं। अब ये काम कर रहा होगा, क्योंकि इसको यहाँ पर जो एल्बम टेबल है उसका मैं डेटा, देखिए ये ठीक काम कर रहा है। एल्बम टेबल है, उसमें जो डेटा है ये फंक्शन, ठीक है, ये पूरा का पूरा भी शो कर रहा है, लेकिन हमें जो रिक्वायरमेंट है हमें एक फंक्शन को कॉल करना है बस। तो उसको हम व्यू के लिए भी सेट करेंगे और इंडेक्स फाइल में डिस्प्ले कराएंगे टेबल में, वो भी देख लेते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आपको ढंग से आनी चाहिए, तभी थोड़ा और आसान, मतलब आसान लगेगा आपको, इजी होगा कि किस तरह टेबल में आप वेरिएबल्स लेते हैं, प्रॉपर्टी सेट करते हैं क्लास की। ठीक है, और किस तरह से आप टेबल आप जो पीएचपी फाइल है, जैसे हमने यहाँ पर एल्बम टेबल यूज कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर, कैसे करना है वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पर हम ऐसे कर लेते हैं $this में ये वेरिएबल इसमें आ गया है, तो ठीक है, अब हम इसको यूज करेंगे $this एरो टेबल, क्योंकि अब हमारा मेन यही है क्लास का जो वेरिएबल, इसमें हमारा सब कुछ आ गया है। एल्बम टेबल का जो ऑब्जेक्ट हमने इसके इक्वल कराया था उसमें सारा, अब ये फंक्शन यूज कर लेते हैं, क्योंकि एल्बम टेबल के अंदर हमारे पास जो फंक्शन है वो ये काम कर रहा है कि डेटा को फैच कर रहा है, तो हम इसको यहाँ यूज कर लेते हैं और बस, और ये एक वेरिएबल सेट कर लेते हैं एल्बम्स, जो व्यू के लिए सेट होगा। तो अब हम index.phtml में जाकर इसको देखते हैं एल्बम्स नाम से कि यहाँ आ क्या रहा है, डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, इस वीडियो में थोड़ा टाइम तो लगा है दोस्तों, लेकिन अगर आपने 2 बार वीडियो देख लिया तो आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा माइंड। देखिए यहाँ प्रॉब्लम दिखा रहा है मैंने, ये दिखा रहा है एक्सपेक्टिंग दिस, सिंटैक्स एरर शो कर रहा है, कुछ सिंटैक्स एरर हमने दे दिया है। यहाँ से ये रिमूव करना होगा सेमीकोलन, और अब करेंगे ओके। देखिए अब ठीक आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो आ गया। रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट हमें मिला है, लेकिन डेटा हमारा नहीं आ रहा है। देखते हैं। ओके, एल्बम्स, ये तो हमने ठीक किया है। फॉर ईच का यूज करके देख लेते हैं हम। फॉर ईच का यूज कर लेते हैं, फॉर ईच से हमें मिल जाएगा
क्योंकि वहाँ ऑब्जेक्ट तो हमारा बन रहा है। तो हम यहाँ फॉर ईच आपको आना चाहिए। देखिए कोर पीएचपी में ध्यान रहे आपको, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फंक्शंस, कंडीशंस, ये बेसिक होता है, ठीक है, ये रिक्वायरमेंट है, ध्यान रहे। तो अब देखिए यहाँ पे प्रिंट करा के देख लेते हैं डॉलर एल्बम को। लूप का मुझे समझाने की जरूरत नहीं, आपको आता है। डॉलर एल्बम को हमने प्रिंट कराया तो यहाँ हमें कुछ दिखाई दे रहा है, एल्बम ऑब्जेक्ट, एल्बम ऑब्जेक्ट। ओके, हम एक को करा लेते हैं, प्रिंट थोड़ा सिस्टमेटिक करा लेते हैं, ऊपर से नीचे आए। तो देखिए यहाँ आप देख सकते हैं जो एल्बम, जो टेबल्स आपने बनाई थी उसमें जो डेटा था वो सारा का सारा यहाँ गया, ID1, ID2, ID3। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने एल्बम्स जो टेबल थी ना उसका हम यूज कर रहे हैं। तो ये कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए दोबारा से, कंट्रोलर कैसे किया आपने, सारा का सारा डॉक्यूमेंट आप पढ़ेंगे ना, सब कुछ इसी में। मैंने आपको बता दिया किस तरह से कॉपी पेस्ट और क्या क्या होना है। अब ये देखिए मैं यहाँ से टेबल उठा रहा हूँ व्यू के लिए, पूरा कॉपी कर लेता हूँ मैं, और जो भी मिस्टेक आएगी, एरर आएगी, वो हम सोल्व कर लेंगे, ठीक है, वो देख लेंगे। तो यहाँ से मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ आपको व्यू में भी काम करना आ जाएगा, व्यू फाइल में, ठीक है। 2 बार अगर आपने वीडियो देखा पेशेंसली तो 100% जो बिगनर है बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है, जो आप यहाँ फंक्शन ठीक है उसको धीरे धीरे के करके समझेंगे। बाकी जो आने वाले वीडियोज जो हम काम करेंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे, ऑटोमेटिकली धीरे धीरे हम सब समझ जाएंगे, बार बार रिपीट होगा। देखिए यहाँ हमने कॉपी पेस्ट कर लिया index.php फाइल में। हम चाहते हैं कि यहाँ पर ये टेबल शो हो। तो देखिए मैंने कुछ नहीं किया, HTML आपको आता है, उस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। हमारा अब ये एल्बम नोट फाउंड क्यों, लेमिनाज राउटर, ओके, क्यों, क्योंकि जो हमने यहाँ पर देख रहे हैं आप पैराग्राफ में जो हमने ये दिया हुआ है ना, इसको मुझे मिटाना है, क्योंकि उसको राउटिंग के लिए ना तो आपने कोई फंक्शन बनाया है, ना उसके अकॉर्डिंग कोई फाइल बनाई है, ना उसको आपने कोई राउट क्रिएट किया है, तो वो तो प्रोग्राम क्रिएट करेगा। तो मैं इस चीज को हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, ये हटा देता हूँ राउटिंग के लिए। इन्हीं की प्रॉब्लम दिखा रहा था भाई, ये आपने कोई राउटर तो आपने इसके लिए बनाया नहीं, आपने यहाँ दे रहे हैं आप इसको, ठीक है, मैंने हटा दिया। मैंने रिफ्रेश किया तो देखिए वाओ क्या बात है, टेबल का डेटा आपके सामने है, ये मैंने टेबल डेटा। अब HTML आप जानते हैं टेबल, अगर आप चाहते हैं ऊपर हेडिंग आए, वो आपको पता है कैसे लिखना है। तो देखिए एल्बम्स नाम का हमारे पास वेरिएबल मिला, हमने उसको डॉलर एक एल्बम में फॉर ईच में यूज किया, और टेबल में जैसे आपको पता है कर दिया आपने। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे दोस्तों। एडवांस में बस इतना ही था इस वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।